अब बेटा बनाने की विधियाँ और बनाने की विधियों के बारे में हम अलग अलग विधियाँ होती हैं, अलग अलग टाइप से हम बना सकते हैं। किस टाइप से बनाया जा सकता है उसके लिए हम अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस देंगे, है ना। कि मीन्स जो हेलो एल्केन्स है उनको बनाया कैसे जाता है, किस प्रकार से हम उनको बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स, पहले हमने हेलो एल्केन्स की सामान्य निर्माण विधि है और इसको हमने कार्बन से बनाया है। हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ये मेथड मैं बता चुका हूँ। हमने क्या लेना है, हाइड्रोकार्बन लेना है और हाइड्रोकार्बन से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन्स बनाना। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था किस प्रकार से बन सकता है। तो पहले क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोकार्बन लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था कि हमने लिया था CH4, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है ना। तो इस हाइड्रोकार्बन से हम कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारा सिंपल ये था कि यदि हम हेलोजिनेशन करें, हेलोजनीकरण करवाएं, तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोकार्बन हेलो कार्बन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है इसका। चलिए इसके एक दो रिएक्शन और आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से हो सकता है। अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होती बेटा इसमें, है ना। तो सिंपल हमने क्या लिया, इस पर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा और HCl भी निकल जाएगा। इसमें से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, HCl, ये बन जाएगा, है ना। तो यहाँ सिंपल है कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स लिया और उस पर हमने हेलोजन की रिएक्शन करवाई और यहाँ थोड़ा सा HNu लेंगे, फोटोन के प्रेजेंस में लेंगे, है ना। तो उससे हम बना सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स था। ये देखो जैसे हमारे पास कुछ रिएक्शंस इन्होंने दी हुई है कि ये लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन भी अलग अलग प्रकार से। देखो हमने CH4 पर रिएक्शन करवाई, CH4 पर किसकी रिएक्शन करवाई, हेलोजन की। हेलोजन होता है बेटा क्लोरीन, ठीक है ना। और इस क्लोरीन से क्या बना, CH3Cl बना। यदि फिर अगेन देखो इसमें क्या होता है, ये आगे रिएक्शन करता रहता है ना। कैसे, मान लीजिए सपोज हमने क्या किया, CH3Cl अगेन ले लिया और इस पर हमने Cl2 की रिएक्शन करवाई, तो ये यहाँ पर बना देगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथिन और प्लस क्या हो जाएगा इसमें HCl। फिर डाइक्लोरोमेथिन लेंगे, CH2Cl2 लेंगे, फिर अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये क्या बना देगा, CHCl3 बना देगा प्लस HCl निकल जाएगा। देखो ये क्लोरोफॉर्म बन गया, इसका नाम है डाइक्लोरोएथेन, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिन। दोनों याद रखने आपको, इसमें दो दो नाम आएंगे। इसका नाम होगा क्लोरोमेथिन, क्लोरोमेथिन, और ये होगा डाइक्लोरोमेथिन, डाइक्लोरोमेथिन, और ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथिन भी कह सकते हैं इसको, या जो इसका नाम है जनरल नेम वो है, ये है बेटा ट्राइक्लोरोमेथिन। अब आप लोगों को एक काम करना जरूरी है। क्या काम करना है कि जब जब आप रिएक्शन लिख रहे हो तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसका नाम और प्रोडक्ट का नाम अपने आप लिखते रहेंगे। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, है ना। तो मैक्सिमम चीजें आपको यही याद हो जाएगा, है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। इसमें देखो बेटा अगेन यदि हम क्लोरोफॉर्म देखो CHCl3 है, इस पर भी यदि हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 बन जाएगा और प्लस HCl हो जाएगा। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, ये क्या बना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये तो हाइड्रोकार्बन है जिनसे हम ये बना सकते हैं। और वो भी कौन से है, ये बेटा एल्केन, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एल्केन द्वारा देखो, एल्केनों के मुक्त मूलकों द्वारा हेलोजनीकरण, ये मुक्त मूलकों द्वारा हेलोजनीकरण, तो इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसी में है हाइड्रोकार्बन का, और वह है एल्कीनो कि इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक द्वारा। जैसे माना हमारे पास एल्कीन्स है, तो एल्कीन क्या होता है बेटा, जिनमें ईन लगता है, डबल बॉन्ड लगता है। अब हमें पता लग गया जहां डबल बॉन्ड होगा, पहले तो एन वाले हैं, एन वाले तो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, जहां पर ईन का मतलब हो गया जहां डबल बॉन्ड है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो पहला तो एलिमेंट है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा।
ये एल्कीन है, ठीक है ना। और इस पर हम HBr की रिएक्शन करवाए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, तो यहां पर क्या होगा, ये एडिशन रिएक्शन देता है बेटे, योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब होता है जुड़ना, योग का मतलब क्या हो गया, जुड़ना। इसमें से क्या होगा, एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक तरफ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और ये क्या बना देगा, CH3 CH2 और Br बना देगा। इसका नाम है ब्रोमोमेथेन। ये तो बेटा जब हम एल्कीन पर रिएक्शन करवा रहे होंगे। किस पर रिएक्शन करवा रहे होंगे, एल्कीन पर। यहां पर क्या हो सकता है, देखो ये तो छोटा एल्कीन है, इसलिए यहां ज्यादा दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए सपोज आपके पास आता है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा, और इस पर हम क्या करवाते हैं, HBr की रिएक्शन करवाते हैं। अब क्या होगा, तो यहां पर एक नियम लगता है, ध्यान रखना यहाँ पे कौन से नियम लगते हैं। एक तो लगता है मार्कोनी ऑफ नियम, दो नियम लगते हैं, एक मार्कोनी का नियम लगता है और दूसरा क्या लगता है इसमें, दूसरा इसमें होता है प्रोक्साइड प्रवाह। दो नियम लगते हैं, क्योंकि यहां तक तो सिंपल है, किसी के साथ यहां भी जोड़ोगे तब भी CH3 Br CH2 Br बनेगा। दो कार्बन में नहीं होती दिक्कत, लेकिन जब तीन कार्बन, तीन या तीन से अधिक कार्बन होते हैं, दो या दो से अधिक कार्बन होते हैं, है ना, दो से अधिक कार्बन होते, सॉरी, दो से अधिक कार्बन होंगे, तो तब ये समस्या आएगी कि हम हाइड्रोजन को, यहां देखो बेटा दो चीजें बन सकती है। देखो इस हाइड्रोजन को यदि हम यहां जोड़ेंगे, कहा, इस पर जोड़ेंगे, तो ये क्या बनाएगा, देखो CH3 CH2 CH2 और Br बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। यहां पर इस हाइड्रोजन को जब हम इस पर जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 Br बनाएगा। लेकिन इसी हाइड्रोजन को जब हम यहां जोड़ेंगे तो तब क्या बनाएगा, देखो तब क्या कंडीशन होगी, तब होगा CH3, बीच वाला अब CH हो जाएगा और इस पर Br लगाना पड़ेगा, और इधर क्या हो जाएगा CH3, तब ये ऐसे बनाएगा। यानी कि यहां पर दो संभावनाएं हैं, यहां पर क्या है, दो संभावनाएं। इस हाइड्रोजन को जब हम कार्बन, इस बीच वाले कार्बन से जोड़ रहे हैं तो तब क्या बन रहा है, तब ये बन रहा है, और जब हम इस हाइड्रोजन को इधर जोड़ रहे हैं तो तब ये बन रहा है, और दोनों अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक तो मार्कोनिकॉफ नियम होता है और एक प्रोक्साइड प्रवाह होता है। तो इन दोनों को समझ लेते पहले, है ना। तो मैं क्या करता हूं, पहले हम समझते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। देखो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है बेटा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये असंतृप्त है ना। और एक और भी हो सकता है, जैसे CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी असंतृप्त है, जिनमें द्विबंध होता है और त्रिबंध होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन पे हम क्या करवाएंगे, जब हम क्या करवाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब हम किसी अन्य तत्व की अभिक्रिया करवाते हैं तो तब क्या होता है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब हम क्या करवाएंगे, किसी की रिएक्शन, ये मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की युग अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, ये बेटा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, इनकी जो डेफिनेशन दे रखी है इस प्रकार से है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में की योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक, ये है बेटा अभिकर्मक, जो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग होगा, ये है ऋणात्मक, ब्रोमीन, उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यून हो, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो,
न्यून हो, न्यून का मतलब कम हो, तो कम इसमें है। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या होगा कि इस अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है वो कहाँ जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा। ये है मार्कोनिकॉफ नियम। तो इसका मतलब जो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा CH3CH, और इस पर क्या बन जाएगा Br, और यहाँ बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा। ये किसके अनुसार है, मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या है, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यून होती है। तो यहां पर सबसे कम है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, न्यून है, ठीक है। तो इसलिए यहां जुड़ेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, जैसे माना सपोज कैसे क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, आपके पास दिया होगा CH3CH और डबल बॉन्ड दिया होगा, CH2 दिया होगा, फिर HBr की रिएक्शन लिखी होगी HBr, और इसके ऊपर लिखा होगा मार्कोनिकॉफ का नियम, है ना। ये मार्कोनी के अनुसार, मार्कोनी लिखा हो, केवल मार्कोनी हो सकता है, और यहाँ डैश डैश लिखा होगा कि क्या बनेगा, तो तब आपको ये वाला कंपाउंड बनाना पड़ेगा। और यदि क्या लिखा हो, पेरोक्साइड लिखा हो, तो मार्कोनिकॉफ नियम के जो विपरीत होगा पेरोक्साइड हो जाएगा। तो पेरोक्साइड में क्या होगा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे जैसे बना हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हमने HBr की रिएक्शन करवानी, किसकी रिएक्शन करवानी, HBr, और यहां लिखा हुआ पेरोक्साइड, क्या लिखा है, पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में क्या होगा, ये ब्रोमीन अब कहाँ जुड़ेगा, पहले तो जुड़ रहा था जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यून है, अब यहां जुड़ जाएगा दूसरे वाले पे, है ना, और ये बना देगा CH3 CH2 और Br, है ना, ये बन जाएगा। ये क्या होगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये पेरोक्साइड का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है, पेरोक्साइड का प्रभाव। ये तो ये याद रखिएगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। अब तो ये तो हो गया एल्कीनों पर, एल्कीनों की इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया से, है ना। ये बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है इसमें। देखो इसके बाद नेक्स्ट है बेटा एलाइलिक प्रतिस्थापन। एलाइलिक प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, अभी हमने जो कंपाउंड लिया जैसे CH3CH और डबल बॉन्ड करके CH2 है, ये सॉरी CH2 है, और इस पर हम हैलोजन की रिएक्शन करवाए, हैलोजन अम्ल की नहीं, पहले हमने हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया करवाई थी, है ना, यहाँ पर हैलोजन की अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, यानी प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा, एक को निकालेगा और दूसरे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से किस पर प्रतिस्थापन करेगा, इस वाले साथ, यहाँ पर तो कर नहीं सकते हैं, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बना देगा, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा CH2Cl, यानी कि क्या होगा, Cl होगा और CH2, देखो ये CH2Cl हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर CH2CH आएगा, फिर डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार, और प्लस इसमें क्या होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इस टाइप से आएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं एलाइलिक। ये क्या कंपाउंड बना, एलाइलिक कंपाउंड बना, इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक कंपाउंड। तो ये एलाइलिक कंपाउंड इस प्रकार से बन जाते हैं। तो देखो हमने किन किन विधियों से बना पा रहे हैं हेलो एल्केन्स को, तो पहले हमने हाइड्रोकार्बन में देखा जिसमें हमने सिंपल किसकी रिएक्शन करवाई, HBr की रिएक्शन करवाई, किस पर, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऊपर, उनसे बन सकता। दूसरा हमने क्लोरीन से बनाया, वो एलाइलिक प्रतिस्थापन था, ठीक है ना, उसमें हैलोजन से अभिक्रिया करोगे और एलाइलिक प्रतिस्थापन था। एक हमारे पास जब हमने एल्केन पर हैलोजन की अभिक्रिया करवाई। नेक्स्ट देखें बेटे इसमें, तो इसका दूसरा पार्ट है कि अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं।
दूसरा हम देखेंगे कि एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं किसको, एल्किल हैलाइड को। एल्कोहल क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? एल्कोहल से कोई बताएगा एल्कोहल क्या होता है? अब ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी और बताना भी, जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद रहेगा। क्या होता है बेटा एल्कोहल, क्या होता है, कोई बताओ? ये पूछूंगा मैं इस चैप्टर में, तो पूछूंगा ही। एल्कोहल क्या होता है, मुझे कैसे पहचानोगे आप एल्कोहल? देखो यहाँ पर एल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह होता है। क्या होता है, OH समूह, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो एल्कोहल से इसका एल्कोहल कौन हो गया? जैसे सपोज पहला एल्कोहल हम ले लेते हैं, वो है CH3OH। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम बताओ, छोटी छोटी चीजें तो याद हो जानी चाहिए। इसका नाम क्या है, जल्दी आप लोगों को बताना है। मेथेनॉल। ये देखो, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। फिर लगाएंगे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। और जो OH समूह होता है बेटा, वो क्या होता है, बाद में लगने वाला था, अनुलग्न होता है, तो इसको ऑल को बाद में, मेथेन प्लस ऑल है ना। देखो ऑल क्या हुआ, OH को हम क्या बोलते हैं IUPAC में, ऑल, ठीक है ना। तो मेथेनॉल क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, इसको हम बोलेंगे मेथेनॉल, ये मेथेनॉल, ठीक है। इस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं। जैसे मान आप सपोज देखो, वैसे साधारण नाम इसका मेथिल एल्कोहल है, ठीक है ना। दूसरा देखें, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है इसमें, बोलो, ये तो बताना बेटा आप लोगों ने, कितने कार्बन है इसमें? इसमें है 2 कार्बन, 1 और 2। आप लोग बोलते कम है, पता नहीं लगता है ना। तो 1 और 2 इसको बोलेंगे एथ, ठीक है। फिर देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, एथेन। और प्लस क्या है, ऑल है, तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो इन्हीं एल्कोहल से हमें बनाना है। अब एल्कोहल में भी अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो चलो इसको शुरू से देखते हैं, एल्कोहल से, ठीक है ना। तो हम सीख रहे हैं किससे, एल्कोहल से हमें बनाना है, क्या बनाना है, हमें बनाना है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं? तो पहला मेथड है बेटा इसमें कि हमें हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया, पहला है हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया द्वारा हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। तो हमने क्या करना है, पहला काम करना है हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया। तो जो भी एल्कोहल होगा बेटा, देखो यहाँ पर मैं ROH लिख रहा हूँ, ROH का मतलब हो गया, R का मतलब हो गया एल्किल ग्रुप, और OH का मतलब हो गया एल्कोहल, ठीक है ना। तो ROH इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ROH लिया, और इसमें हैलोजन अम्ल लिया मैंने HX। H का मतलब तो हाइड्रोजन ही हो गया, X का मतलब क्या होता है, X आप लोग समझते हैं, जहाँ पर भी X लिखा होता है वहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना। और R का मतलब क्या होगा, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी, एक हाइड्रोजन कम एल्केन से, है ना। तो इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा RX और प्लस H2O। देखो ये जो ये वाले हैं ना, ये H2O बन गया, और जो R था वो X के साथ जुड़ गया, तो हेलोजन हमारे पास क्या हो गया, हेलोजन। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं बेटा ग्रॉफ प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी प्रोसेस है,
ग्रोव प्रोसेस, इसको क्या कहा जाता है? ग्रोव प्रोसेस। और ग्रोव प्रोसेस में थोड़ा सा याद, एक चीज का याद और रखना है, इसमें कैटालिस्ट होता है, और कैटालिस्ट होता है बेटा जिंक क्लोराइड ZnCl2। क्या होता है? ZnCl2। लेकिन ये कैसे होता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस जानते हो? निर्जलीय है ना। कैसे होता है? निर्जलीय, एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब हो गया निर्जल, निर्जल ZnCl2, इसको निर्जल ZnCl2। और ये प्रोसेस कौन सी है? इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रोव प्रोसेस। ये ग्रोव प्रोसेस है बेटा, एक पूछा जाता है ग्रोव प्रोसेस लिखो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रोव प्रोसेस, ग्रोव प्रोसेस, है ना, ग्रोव प्रोसेस। ये क्या कहलाएगा? ग्रोव प्रोसेस। तो ग्रोव प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रकार से हमारे पास बनता है। अब ध्यान रखना, पहली नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, इसको याद रखो। तो आज इसको याद कर लो। तरीका ये है कि जैसे आपने ग्रोव प्रोसेस लिया, तो आज इसको याद करना। नेम रिएक्शन धीरे धीरे सारी याद होती चले जाएंगी, ठीक है ना। तो ये ग्रोव प्रोसेस। अब ग्रोव प्रोसेस में देखो, यहाँ पर यदि हम क्या लें, मान लीजिए हमने लिया CH3 और OH, पहली शुरुआती तौर पर देखो, इसके लिए हम CH3OH ले लिया, है ना। और इस पर लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन गैसेस फॉर्म में करवाएंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये होगा एनहाइड्रस ZnCl2। और जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा मालूम है? CH3Cl बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। देखो ये है ग्रोव प्रोसेस। अब इसके साथ साथ तुम और चीजें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखने के लिए क्या होता है बेटा? मान लीजिए आपके पास ग्रोव प्रोसेस आता है, तो आप लिखेंगे अल्कोहल को जब हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, इन किसकी प्रेजेंस में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती, तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी से बनाना है। क्या बनाना है? मान लीजिए आपके पास ग्रोव प्रोसेस आता है, तो हमें क्या करना है? अल्कोहल के साथ जब हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया करवाई, हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की Cl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो हमें हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रोव प्रोसेस। और उसके बाद रिएक्शन लिखनी है। यहाँ पर जो भी डेफिनेशन बनाएंगे वो आप लोग स्वयं बनाएंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन आप लोग बना सकते हैं। तो दूसरा देखो बेटा, दूसरा भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए क्या, इसका नाम क्या था? बताओ बेटा। अब आप लोगों को बताने का काम शुरू हो गया। देखो ये शुरू में है, अभी से सीख लोगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। CH3OH का नाम क्या है? दो नाम है इसके। एक साधारण नाम है, साधारण नाम है मेथिल अल्कोहल। लिखते रहो बार बार, कॉपी में लिखोगे तो याद होता जाए, मेथिल अल्कोहल। यह अंग्रेजी में मिथाइल अल्कोहल भी हो जाता है, ठीक है ना। और वैसा IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम है मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। अब देखो इसने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, और यहाँ पर क्या बना? इसको हम मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड है। और IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन जब हम पढ़ रहे थे तो Cl को पहले लिखते हैं, IUPAC नेम में इसका नाम पहले लिखा जाता है क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा, यदि हम दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें दूसरी रिएक्शन क्या है? एथेनॉल के साथ देते हैं, CH3CH2OH, ये। और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवानी? HCl गैस की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये गैस फॉर्म में होगा। और यहाँ पर क्या होगा? ये होगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। अब इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? यहां से फिर वही, ये बन जाएगा CH3CH2Cl और प्लस इसमें H2O।
ये निर्जल ZnCl2 बेटा क्या है, निर्जल ZnCl2। तो ये क्या बना, अब देखो इसका नाम क्या होगा, बोलो, ये आप लोगों को बताना है बेटा, ठीक है, कंपल्सरी बताना है, फिर मैं नाम लेके पूछूंगा आप लोगों से। इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, दोनों नाम बताने, साधारण नाम भी बताना है और IPC नेम भी बताना है। बोलो, इसका नाम क्या है, देखो ये एल्कोहल है, तो अब 2 कार्बन लगे तो एक इसको बोलते हैं, साधारण नाम इसका है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। और IPC नेम क्या है बेटा इसका, इसका है एथेनॉल, क्या नाम है, एथेनॉल। इसका नाम क्या है, इसका जो साधारण नाम है वो है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और IPC नेम क्या होगा, ये होगा क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इनके नाम लिखने जरूर। अब आगे चले, थोड़ा सा और आगे देखो, यहाँ पर लेते हैं CH3, C ऊपर भी CH3 और नीचे क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, ऐसे कर, और OH। इसका नाम क्या बेटा, देखो हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, CH3 CH और OH लगा दिया और आगे CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पे CH ही है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम इस पर किसकी रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे गैस फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, ये यहाँ से जहाँ पर OH है बेटा उसको रिप्लेस करके H2O बना देता है, और ये किस टाइप से हो जाएगा, CH3 CH, और इस पे CH पे क्या आ जाएगा, इस पे लगा देंगे CH, और प्लस आगे आएगा CH3, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना। अब इसका नाम क्या बताया मैंने, क्या नाम हो सकता है इसका, देखो जो साधारण नाम है, इस प्रकार के जहां पर भी नाम होंगे उसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। इस टाइप के जो नाम होंगे, साधारण नाम की बात कर रहा हूं, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, वैसे नाम देखा जाए IPC नेम तो 1 2 3, तो क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन, देखो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपेन और 2 पे ऑल, यहाँ देखो 1 2 3, देखो दूसरे पर ऑल है ना, यहाँ पर देखो, तो दूसरे पर क्या लगा, क्लोरीन लगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन, देखो प्रोप प्लस एन लगाएंगे, लेकिन एक क्लोरो क्या होता है, क्लोरो पहले आता है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। ये नाम भी हमें फटाफट याद होना चाहिए, दोनों प्रकार के नाम है ना, ये सिंपल नाम है, कोई ज्यादा कठिन नाम नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, है ना। तो यदि माना आपको सपोज साधारण नाम याद ना हो या ना आए, तो हम IPC नाम से काम चला सकते हैं। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके पास, वो पूछेंगे परिवर्तन कीजिए, है ना, परिवर्तन करना है आपको, वो पूछ क्या बोलेगा, आपको पूछेगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आइसोप्रोपिल एल्कोहल से परिवर्तन करना है, से परिवर्तन किस में करना है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इससे ऐसे कैसे बनाओगे, इससे कैसे ये बनाओगे, या हमें कन्वर्ट करना है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो हमें क्या करना होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 की रिएक्शन करवानी होगी, है ना। या आपको पूछ सकते हैं ग्रोव प्रोसेस,
तो ग्रोव प्रोसेस में आपको ये 3 डेफिनेशन तो यहाँ से लिख लेंगे शुरू में, और ये 2-3 रिएक्शन ये देनी होंगी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये ग्रोव प्रोसेस है ना, सिंपल है जो रिएक्शन है। और टर्सरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक वो ग्रोव प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो टर्सरी अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल कैसे होता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमने देख लिया इससे पहले वाला था। टर्सरी अल्कोहल होता है बेटा CH3C, और इसमें क्या होगा, एक CH3, 3 CH3 लगे होंगे, देखो 3 CH3 लगे, और ये OH जो पहले वाला था वो सेकेंडरी था, उससे पहले वाला प्राइमरी अल्कोहल है ना। इसको टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर लिखा जाता है टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल, ये साधारण नाम है इसका, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखो 4 है ना, 1 2 3 4 टर्स ब्यूटिल अल्कोहल है ना, ब्यूटिल अल्कोहल। और इस पर हम HCl की रिएक्शन करवाएंगे गैसेस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रोव प्रोसेस नहीं आएगा, यहाँ रूम टेम्परेचर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ZnCl2 नहीं लेंगे, रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया कर लेता है, कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है ना। और ये क्या बना देता है, देखो CH3C, ऊपर भी CH3 होगा और नीचे भी CH3 होगा, और आगे क्या होगा Cl, और प्लस इसमें H2। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहेंगे इसको, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, टर्ट। टर्ट का मतलब यहाँ पर टर्सरी है ना, अधिकांश लिखा हो रहा था, ब्यूटिल और क्लोराइड। ये 2-3 चीजें सीख गए होंगे आप लोग, इसको 2-3 बार देखना बेटा इस वीडियो को, है ना, उससे तुम्हें और अच्छे याद रहेगा। ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। अब इसका IUPAC नेम देखेंगे तो IUPAC नेम अलग होता है। देखो IUPAC नेम क्या करेंगे, हमें कार्बन की श्रृंखला लेंगे, अब कार्बन की श्रृंखला ये है ना, तो देखो 1 2 3, दूसरी पोजीशन पर इधर OH भी लगा हुआ है और CH3 भी लगा हुआ है, तो हम 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, फिर लगाएंगे एन, प्रोपेन हो गया। लेकिन 2 पोजीशन पर क्या है, अल्कोहल, वो ऑल है, 2 ऑल बाद में आता है ना ऑल, और 2 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 2 यहाँ पर पहले लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इस टाइप से है, इस प्रकार से इसका नाम लिखा है। अब इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम ऐसे कर लो, यहाँ से ये लो, और देखो 1 2 3, ऊपर से नीचे जहाँ से काउंट करो 2 ही पोजीशन पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, है ना, फिर एन आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। अब ये क्लोरो है, क्लोरो भी पहले लगता है और मिथाइल भी पहले लगता है, दोनों पहले लगेंगे, है ना, ये दोनों, क्लोरो भी पहले लगेगा और मिथाइल भी पहले लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले क्लोरो को लिखते हैं, 2 क्लोरो, फिर क्या आएगा, 2 मिथाइल और प्रोपेन, इस टाइप से। तो नाम लिखने जरूर लिखने इनके, इन रिएक्शंस को आप लोगों को याद करना, और 2-3 बार, क्योंकि शुरुआत हो रही है अभी। आप लोग इसको, जैसे माना मैंने नाम पूछे तो आपको नाम लिखने का प्रयास करना है ना, रोक करके देखना है वीडियो में बीच में कि कहीं पर हमें इसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसकी प्रैक्टिस ऐसे हो, है ना, इस टाइप से कर लीजिएगा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास किसकी रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन है ना, पहले 2 रिएक्शन हो गई। अब इसके आगे हम यदि और देखें, देखो यहाँ पर ब्रोमो एल्केन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ब्रोमो एल्केन से, तो इसको मैं कल बताता हूँ बेटा।